हेलो दोस्तों। आज हम जो है ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़ी मंगाई की दो ड्राइंग्स हैं जो इनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो एक एक करके हम दोनों को बनाएंगे। तो पहले इस ड्राइंग को बना लेते हैं। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और यहाँ पे एक लाइन है जो 20-20 मीटर इधर जा रही है। 10 मीटर के डिस्टेंस 15 मीटर के डिस्टेंस से बनाई गई है। उसमें एक यहाँ पे एक सेम आर्च है जिसकी रेडियस 10 दिख रही है और एक सर्कल है अंदर जो 10 का डायमीटर का है। तो हम पूरी उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले वही एक लाइन ले लेते हैं हम लोग। ये हमने इसका स्टार्ट पॉइंट दिया, 30 यूनिट हमने इसमें डाल दी है और 50 की इसमें हाइट है। तो इसको हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने वाले हैं और ये 50 आ गया। अब जो सेकंड पॉइंट है इसमें इसमें कहता है एक जो लाइन है ये ऊपर से 50 मीटर डाउन है और 20 मीटर डिस्टेंस के बाद एक आर्च आती है जिसकी जो रेडियस है 10 है। तो वही इसके लिए हम पॉली लाइन का यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम इसे ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग हो गई है। अब इसे 15 जैसे हम डालेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये एक सेकेंड पॉली लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर आकर के 15 हमने एंटर किया तो ये 15 यूनिट इधर आ गई। अब यहाँ पे हमें 15 डाउन आ गई है और अपने आप ही ये फिर उस टॉप लाइन से 15 नीचे बन गई है। अब है हमारा इधर की डिस्टेंस में 20 ये जाती है और उसके बाद एक आर्च बनता है जिसकी रेडियस 10 है। तो हम आर्च के लिए यहाँ से आर्च बना लेंगे। अब रेडियस 10 है तो यानी इसका जो डायमीटर है 20 हो जाएगा। तो हम इसमें 20 का डायमीटर डाल के जैसे यहाँ से लाइन ले लेते हैं और ये हमने से क्लोज कर लिया। तो अब उसका वही इसका जो ड्राइंग चलते हैं तो ये कहता है अंदर एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो 10 है। तो अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 है। तो डायमीटर वाले को क्लिक कर दोनों को सेंटर से सेलेक्ट किया और जो इसका डायमीटर है वो है 10। तो डायमीटर डाला 10 तो ये उसका बन गया है। बाकी जो उसमें जो ड्राइंग में है ये ऑफसेट कमांड का है। अगर तो वो भी बता देता हूँ ऑफसेट कमांड से कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो OF ये बन गया ऑफसेट कमांड। अब जो उस पर डिस्टेंस है आई थिंक 5 यूनिट का है तो हम लोग 5 यूनिट डाल लेते हैं। तो हमें जो भी ये लाइन है ये 5 यूनिट इधर से यूनिट है। अब इसमें आएगा ट्रिम कमांड का हम यूज़ करेंगे कि जो ये एक्स्ट्रा लाइन है जो इधर बन रही है ये कैसे हटेगी। तो उसके लिए TR फिर से बता देता हूँ, TR एंटर एक बार स्पेस एंड देन आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह वो ड्राइंग आपकी जो ये है बन गई है। फिर दूसरी ड्राइंग पे देख लेते हैं। दूसरी ड्राइंग कुछ ऐसी है कि यहाँ नीचे एक हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है जिसका जो यूनिट है वो 100 मीटर वाइड है, लंबाई 100 की है और इसकी चौड़ाई है वो 10 की है। उसके बाद एक लाइन जो जा रही है 100 की जा रही है और फिर एक ये सर्कल है हमारा, यहाँ पे आर्च है जो कि जिसकी जो रेडियस है वो 20 है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों सर्कल के बीच में यहाँ पे एक लाइन बन रही है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कल है, उसके बाद एक लाइन है, फिर उसके बाद फिर ये सर्कल आ रहा है और फिर एक सर्कल इधर है। तो ये भी जो यहाँ पे है टेंजेंट पॉइंट पे बन रहे हैं। तो हम पूरा इसको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे का हम रेक्टेंगल बना लेते हैं 100/10 का। तो इस बार जो हम रेक्टेंगल बनाने वाले हैं हम वो रेक्टेंगल मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं और वो 110 का है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किया, इसमें 100 टाइप किया, कॉमा 10। तो ये हमारा रेक्टेंगल है वो बन गया है। अब सेकंड चीज़ है, इसकी हाइट जो है 100 मीटर है, यानी 100 मीटर तक हमें ऊपर जाना है। उसके बाद एक सर्कल बना, सेमी सर्कल आर्च बनानी है जिसकी रेडियस हमें 20 रखनी है। उसके बाद एक लाइन है जिसकी हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है वो कितनी है। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं जो 100 यूनिट ऊपर जाती है। इससे पहले बैक कर लेते हैं, पहले जूम आउट कर लेता हूँ मैं आपके लिए।
तो फिर से पॉली लाइन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ऊपर गया 100 यूनिट, फिर राइट क्लिक किया मैंने और आर्च ऑप्शन डाल दिया, और उस पर था 10 का जो है उसकी रेडियस है, तो यहाँ 20 की इसकी डायमीटर हो जाती है। एक सेकंड, एक बार ड्राइंग देख लेता हूँ मैं। 20 का शायद 20 की रेडियस है, तो इसे फिर से डिलीट कर लेते हैं। 100 यूनिट ऊपर जाने के बाद आर्च लिया, रेडियस 20 है तो डायमीटर 40 हो गया, और एक उसके बाद एक लाइन है जो हमारी स्ट्रेट आ रही है, लेकिन हमें उसकी जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, तो हम उसे अपना अंदाज़ा से ऐसे छोड़ देते हैं कि कितनी भी हो सकती है ड्राइंग। तो हमें इसका भी पता नहीं इसका सेंटर पॉइंट कितनी ऊपर है, कहाँ है, तो हम इस सर्कल को भी नहीं बना सकते भी। फिर आते हैं इस सर्कल पे, तो इस सर्कल का हमें पता है ये जो है इसका जो सेंटर है, इसकी जो हाइट है इस एंड पॉइंट से 51 ऊपर है, और जो इसका डिस्टेंस है इसके सेंटर का इधर से 10 पे जाके है। तो पहले लाइन ले लेते हैं, इसको फिर से ट्रेस करते हैं, ये ट्रेसिंग आ गई। 10 यूनिट पे आ करके 51 यूनिट पे जाके ऊपर पे ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है हमारे पास सर्कल का। अब हमारे पास सर्कल का सेंटर पॉइंट आ गया है। अब इस सर्कल की रेडियस तो इस सर्कल की जो रेडियस है 30 है। तो अब हम एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 30 होगी। तो सबसे पहले सर्कल एंड रेडियस 30, तो इस सर्कल की रेडियस है 30, तो हमने 30 यूनिट डाल दी है। उसके अंदर एक और सर्कल है जिसकी रेडियस है 15, उसे भी हम बना लेते हैं 15। अब हमारा ये बन गया है। सेकंड जो है एक सर्कल है, हमें पता है ये 15 यूनिट है, 15 का रेडियस का है, तो ये इस पर टेंजेंट है और ये इस पर टेंजेंट, तो हम टेंजेंट नेम मेथड से इसका बना लेते हैं। 10 रेडियस से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, 15 एंटर किया, और ये बन गया हमारा। इस एक्स्ट्रा लाइन को हम पहले डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी एक सर्कल है हमारा जो 20 का है, और ये भी इस पर टेंजेंट है दोनों के, तो ये टेंजेंट बना के हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये टेंजेंट, इसका टेंजेंट, और इसकी रेडियस जो है 15 है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बन गया। अब हमारा काम है ट्रिम करना, TR डबल स्पेस या एंटर करके भी आप कर सकते हो। तो ये फालतू की जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं, ओ सॉरी ये गलत, इधर से ट्रिम होगा। तो ये आपका ही बन गया है। अब यहाँ पे भी एक सर्कल है जिसकी डायमीटर इसने 10 दे रखा है, तो इसे डाय के उससे बना लेते हैं। इसका डायमीटर 10 है, तो यहाँ पे हमने ये करा और डायमीटर डाल दिया 10, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा बन गया है। अब हमारे पास ये सब कुछ बन चुका है। अब आप देख सकते हैं जितने भी सर्कल पॉइंट है, जितने सर्कल है उसके जो सेंटर पे एक ग्रीन लाइन दिख रही है हमें, ये हर किसी उसमें है, इधर भी है इधर भी। जब भी आप सर्कल बनाते हैं उसमें हमेशा क्रॉसिंग लाइन हमेशा बनाने की आदत डालें। तो इसके लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेंट का कॉर्नर पॉइंट है उसे ले लीजिए, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत हेल्पफुल है। कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके काम आएंगी। सबसे पहले से हम पहले ये कर लेते हैं। तो ये आपकी क्रॉसिंग लाइन तो बन गई है, बट इसका जो कलर है वो ग्रीन है। पहले तो कलर हमें चाहिए, दूसरा ये है कि गैपिंग में है, तो सबसे पहले इस पर कर लेते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट करी लाइंस। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो दिख नहीं रहा है, स्टाइल को हम अदर्स पे जा करके
यहाँ पे भी हमारे पास है नहीं, तो लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से हम इसका सेंटर, जैसे सेंटर लाइन है सेलेक्ट कर लेते हैं। जो डिज़ाइन है वो ये वाला है, तो हमने सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा कर के सेंटर क्लिक कर लें। कलर यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज़ में है कलर, तो यहाँ से आपने ग्रीन कलर ले लिया। लेकिन अभी भी इस पर जो लाइन है बहुत पतली है, तो उसे मोटा करने के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए यहाँ से आप साइज़ ले सकते हैं। तो हमने इसका साइज़ ले लिया है। बट जो गैपिंग है, अब इसकी गैपिंग पर आते हैं कि गैपिंग जो है प्रॉपर नहीं है। गैपिंग साइज़ हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से हम गैपिंग साइज़ का बढ़ा देते हैं। इस पर गैपिंग साइज़ कर लेते हैं 2, देख के एक बार 2 डाल के देखते हैं। अगर ये अभी भी विजिबल नहीं है तो इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं हम। तो अब ये विजिबल साइज़ आ गया हमारे पास। अब हम इधर सेलेक्ट करेंगे, और इधर भी हम अपना सेंटर लाइन ले ली, कलर ग्रीन, फिर साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। अगर अभी तो फ़िलहाल ये विजिबल है, कई बार ये अगर आपका विजिबल नहीं होता है, यानी इसका साइज़ और इसका साइज़ हमें चेंज करना है। इसके साइज़ को मान लीजिए कि इसका साइज़ किसी ड्राइंग में, किसी एक सेक्शन में ले आता हूँ मैंने। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ड्राइंग में 2 बना रहे होते हैं, 2 ड्राइंग या 3 ड्राइंग बना रहे होते हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टी साइज़ की वजह से इनकी गैपिंग तो सही दिख रही होती है, इसकी गैपिंग अगर नहीं दिख रही है और हमें साइज़ सिर्फ इस वाले का चेंज करना है, तो PR फॉर प्रॉपर्टीज़ ऐसी एंटर करोगे तो ये प्रॉपर्टी का वो खुल जाएगा आपका। अब यहाँ से भी हम लोग साइज़ चेंज कर सकते हैं, तो इधर मैं 5 पे डाल देता हूँ जैसे कि, तो ये गैपिंग 5 की आ गई। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी चेंज हुई है सिर्फ वो इसकी चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ सेंटर लाइन की, तो यहाँ सब के अंदर चेंज हो जाएगा, जैसे कि 2.5, तो ये 2.5 इन सब तीनों की ही हो गई, इस पर चेंज नहीं आया है। तो यही इसका बेनिफिट होता है कि अगर आपको कोई सिर्फ उसमें यूनिट पे एक ही पॉइंट पे आपको चेंजेस करने हैं तो PT आप करके कर सकते हो। बाकी आपको डायमेंशन के लिए अगर कोई डायमेंशन डालनी है, जैसे कि हम लाइन रेडियस की देखनी है, आप देख सकते हैं इसकी रेडियस आपने डाली है बट ये रेडियस दिख नहीं रही है। तो इसका मैं छोटा सा आपको अभी बता देता हूँ कि ऐसा कैसे करेगी। रेडियस तो है दिख रही है, 5 की रेडियस है इसकी, और 20 की रेडियस है, लेकिन ये विजिबल नहीं है, यानी इस ड्राइंग में विजिबल नहीं है। तो इसकी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे जाएंगे, डायमेंशन सेटिंग, मॉडिफाई टेक्स्ट। अब यहाँ से टेक्स्ट से मैं मान लेता हूँ 5 की यूनिट डाल देता हूँ, तो ये 5 की यूनिट पे ये आ गया है। बाकी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डायमेंशन सेटिंग में बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे मॉडिफाई करके जो इसमें डायमेंशन की लाइंस हैं उनको चेंज कर सकते हो, उनका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड कलर कर लेता हूँ तो डायमेंशन की जितनी भी लाइंस हैं वो रेड कलर में आएंगी, ये देख लीजिए, ठीक है। डायमेंशन की एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एरोस हैं इसमें बने हुए जो अभी दिख नहीं रहे हैं, तो डायमेंशन एरोस सिम्बल्स और एरोस, इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ, 2 यूनिट डाल देता हूँ। अभी भी एरोस काफ़ी हद तक विजिबिलिटी नहीं आ रही है इनकी, और साइज़ बढ़ा देते हैं, तो एरो का साइज़ मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। तो अब ये देख सकते हो इसके एरो के साइज़ आ गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आगे आगे वीडियोस पे बताता जाऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सिविल की ड्राइंग्स होती है उसको बनाने वाले हैं। एक सिविल की इंजीनियरिंग की एक फ्लोर प्लान ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है इसका पूरा का पूरा। अभी हम फ़िलहाल जो है ट्रिक्स, जो भी चीज़ें बनाएंगे वो सारी ड्राइंग्स की हेल्प से बनाएंगे। जो ये आइटम जो हमारे पास हैं,
जैसे लाइन कमांड है, ये पॉली कमांड है, सब बनाएंगे। बाकी फिर मैं आपको ग्रुप्स करना बाद में बताऊँगा, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। कोई चीज़ को आप बना कर सेव कर सकते हो, जैसे विंडो या डोर आपने बना के रख लिया तो बार बार कैसे यूज़ कर सकते हो, आगे बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।